एक बादशाह को शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन बादशाह अपने मुसाहबों समेत जंगल में गया ताकि परिंदों का शिकार कर सके, लेकिन वहां इन्हें कोई परिंदा नजर नहीं आया। वो जंगल छोड़कर आगे वीरानों में चरागाहों की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में कई पहाड़ियां और नदियां भी आईं, जिनको इन्होंने अबूर किया, लेकिन इन्हें कोई परिंदा नजर नहीं आया। आखिर दोपहर के वक्त वो एक बहुत बड़ी चरागाह में पहुंचे। ये इतना बड़ा मैदान था जिसकी हद नजर नहीं आ रही थी। मैदान के दरमियान में एक बड़ा और घना सायादार दरख्त खड़ा था। बादशाह और इसके मुसाहब बेइख्तियार दरख्त की तरफ बढ़ते चले गए और दरख्त की ठंडी छांव में बैठकर ससताने लगे। अगरचे वो बहुत थक चुके थे, लेकिन आदि शिकारियों की तरह उनकी निगाहें अब भी दरख्त की शाखों में बैठे किसी परिंदे को ढूंढ रही थीं। अचानक बादशाह की नजर एक कनट पर पड़ी जो दरख्त की सबसे नीची शाख पर बैठा हुआ था। नीलकंठ को देखते ही बादशाह ने अपने एक मुसाहब को इशारे से हुक्म दिया कि उसे शिकार करे। इशारा पाते ही इसका एक मुसाहब खड़ा हुआ और गुलल से इस नीलकंठ की तरफ पत्थर फेंका, जो निशाने पर लगा और नीलकंठ बादशाह के सामने आ गिरा। बादशाह ने नीलकंठ को पकड़कर एक मुसाहब के हवाले किया कि वो उसे ज़बा कर ले। जो ही चाकू नीलकंठ की गर्दन के करीब आया, अचानक नीलकंठ के मुंह से निकला, ए अजीम बादशाह, मुझे मत मारिए, मैं आपका फायदा चाहता हूँ। अगर आप मुझे मार देंगे तो तमाम उम्र पछताएंगे। मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा? मैं तो बहुत ही छोटा हूँ और मुझे मारने से आपको कोई फायदा हासिल नहीं होगा। नीलकंठ को इंसानों की तरह बोलता देखकर बादशाह बहुत हैरान हुआ। वो नीलकंठ की बात सुनकर बोला, ए नीलकंठ, तुम तो बोल भी सकते हो। नीलकंठ ने जवाब दिया, ए अजीम बादशाह, जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। मेरी गुजारिश को ध्यान से सुनिएगा। मैं तो आपकी यहाँ आमद का बरसों से इंतजार कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं तो मैं आपको अपने परदादा का वो पैगाम पहुँचाऊं जो वो आपके लिए छोड़ गए थे। मेरे परदादा ने मरने के बाद आपके लिए एक बहुत बड़ा हीरा छोड़ा था जो आपके टखने के बराबर है। उनकी ख्वाहिश थी कि वो हीरा आपके हवाले किया जाए। उसी लिए मैं अरसे से आपका मुंतजिर था। अगर मैं ऐसा ना कर सकता तो मेरा ज़मीर हमेशा मुझे मलामत करता रहता। मैं इस अमानत के बदले में आपसे माफी का तलबगार हूँ। नीलकंठ के मुंह से ये कहानी सुनने के बाद बादशाह बोला, पहले तो मैं इस बात पर हैरान हूँ कि एक नीलकंठ इतनी रवानी से कैसे बोल सकता है, और कोई चारा भी नहीं कि मैं तुम्हारी कहानी पर एतबार ना करूँ कि तुम्हारे पास मेरी कोई अमानत भी पड़ी हुई है। नीलकंठ बोला, बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊं तो मुझे कुछ और भी अर्ज करना है। इस हीरे के अलावा मेरे परदादा ने चंद नसीहतें भी की थी जो मुझे आप तक पहुंचानी थी, ताकि ये हिकमत की बातें लोग आपके मुंह से सुने और उन पर अमल करें तो सबका फायदा होगा। बादशाह बोला, वो नसीहतें क्या ही? अच्छी बात है कि हिकमत की बातें मेरे और मेरे मुसाहबों तक पहुंची। नीलकंठ इजाजत मिलने पर बोला, मेरे परदादा ने जो बातें बताई थी वो यूं थी। नंबर 1, जब कोई आपसे मीठी मीठी बातें करे तो इस पर भरोसा ना करें। नंबर 2, कभी किसी ऐसी चीज की वापसी की उम्मीद नहीं करें जो एक दफा आपके हाथ से निकल जाए। और नंबर 3, जिस चीज को हासिल करने में आप नाकाम हो जाएं, इसके बारे में दोबारा नहीं सोचें। अब बादशाह सलामत, मुझे इजाजत दी ताकि मैं वो हीरा आपको ला कर दूं जो मेरे परदादा आपके लिए छोड़ गए थे। वो इस दरख्त के ऊपरी शाखों में मैंने छुपा रखा है। शाखें चूंकि पतली हैं, इसलिए आप में से कोई वहां तक नहीं पहुंच सकता। बादशाह सलामत ने फिर ज्यादा नहीं सोचा और मुसाहब को नीलकंठ को आजाद करने का हुक्म दिया और मुसाहब ने एक लम्हा जाया किए बगैर नीलकंठ को आजाद कर दिया। वो उड़ा और शुक्रिया अदा करने के लिए बादशाह सलामत के कंधे पर बैठ गया। फिर इसने पर फैलाए, उनको फड़फड़ा और फिर बोला, जनाब आली, मुझे इंतजार के लिए माफ कर दीजिएगा। इधर कुछ देर इंतजार कीजिएगा, जब तक मैं उड़ता हुआ दरख्त की चोटी तक पहुंच जाऊं। फिर वो उड़ा और उड़ता हुआ दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर जा बैठा। अब वहां तक पत्थर भी नहीं पहुंच सकते थे। वो एक शाख पर जाकर मजे से बैठा हुआ था। उधर बादशाह और मुसाहब इंतजार करते रहे कि कब नीलकंठ हीरा लेकर वापस आता है, लेकिन लगता था कि नीलकंठ अपना वादा भूल चुका है। वो तो शाख पर बैठा झूलता रहा, हीरा लाने की बात तो बहुत दूर की थी। शाम हो गई और अंधेरा छाने लगा तो बादशाह ने आवाज दी, नीलकंठ, तुम्हारा वो हीरा किधर है जो तुम्हारे परदादा ने मेरे लिए रखा था? इसे नीचे लेकर आओ, हमें वापस भी जाना है। नीलकंठ ने बादशाह की बात गौर से सुनी और फिर ऊंची आवाज में हंसने लगा और बोला, बादशाह सलामत, मैंने जो कुछ कहा है इसकी माफी दीजिएगा।
अगर आप महल जाना चाहते हैं तो शौक से चले जाइए। आप इंतजार किस बात का फरमा रहे हैं? मैंने आपसे अर्ज किया था कि मीठी मीठी बातों से धोखा नहीं खाना चाहिए और जो चीज एक दफा हाथ से निकल जाए इसकी वापसी की उम्मीद ना रखें और जिस चीज को हासिल करने में नाकाम हो जाएं उसके मुताल्लिक मत सोचें। आप अकल वाले हैं, खुद सोचिए आपके टखने जितना बड़ा हेरा मैं कैसे उठा सकता हूँ। इतना बड़ा तो मैं खुद भी नहीं हूँ। मैंने तो हीरे की कहानी अपनी जान बचाने के लिए घड़ी थी। आपने इस पर एतबार किया और मुझे आजाद कर दिया। अब मैं आपकी दस्तरस से बाहर हूँ। मेरे अल्फाज को याद रखिएगा, उन चीजों की वापसी की उम्मीद मत रखें जो में आप एक दफा खो चुके हैं। जनाब आली, अब महल की तरफ रवाना हो जाए उससे पहले कि अंधेरा छा जाए। इन्होंने अफसुर्दगी से मुसाहबों को वापस रवानगी का हुक्म दिया। नीलकंठ ने इन्हें जाते देखा तो पर फड़फड़ाता हुआ उड़ गया।